रामायण में हमने रावण की शक्ति के कई किस्से सुने हैं, जिसने कैलाश उठाया और देवताओं को जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी रावण को एक बार किसी ने 6 महीने तक अपने कक्ष में दबाकर रखा था। हम बात कर रहे हैं किष्किंधा के राजा बाली की। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सर्ग 34 में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। यह सिर्फ 2 महाबलियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये युद्ध था अनचेक्ड ईगो यानी रावण और डिवाइन साइंस बाली के बीच का। अब आते हैं सबसे बड़े तर्क पर। बाली को हराना नामुमकिन क्यों था? वाल्मीकि जी लिखते हैं कि बाली के पास इंद्र की दी हुई एक कंचन माला थी। लोग इसे सिर्फ गहना समझते हैं, पर तर्क ये है कि वो एक एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस की तरह काम करती थी। सामने वाले की आधी शक्ति बाली में ट्रांसफर हो जाती थी। इसका मतलब रावण जितना गुस्सा करता था और जितनी ताकत लगाता था, बाली उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता था। अगर रावण की शक्ति 100 थी, तो युद्ध शुरू होते ही रावण 50 पर आ जाता था और बाली 150 पर पहुंच जाता था। रावण अपनी ही शक्ति से हार रहा था। इससे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इतिहास में नहीं मिलता। जब रावण ने बाली पर पीछे से हमला किया, जो कि उसकी नीति थी, बाली उस वक्त चारों समुद्रों के किनारे संध्या वंदन कर रहा था। बाली ने रावण को एक मक्खी की तरह पकड़ा और अपनी बगल में दबा लिया। बाली ने रावण को तलवार से नहीं मारा, बल्कि उसे होल्ड करके रखा। क्यों? क्योंकि बाली दिखाना चाहता था कि रावण का दशानन 10 सिरों वाला दिमाग उसकी एक मुट्ठी के बराबर भी नहीं है। रावण 6 महीनों तक वहीं कैद रहा। ये फिजिकल डोमिनेशन से ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बन गया था रावण के लिए। रावण का विश्व विजय का सपना वहीं चूर चूर हो गया। अंत में रावण ने अपनी हार स्वीकार की, लेकिन यहाँ एक और तर्क है। रावण ने बाली से दोस्ती क्यों की? रावण एक महापंडित था। उसे समझ आ गया कि बाली को युद्ध में हराना लॉजिक के खिलाफ है, इसलिए उसने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की संधि की। कभी कभी शक्ति से बड़ा धैर्य और योग होता है। बाली की भक्ति और उसके नियम ने उस रावण से ऊपर रखा। तो दोस्तों, ये था वाल्मीकि रामायण का वो अध्याय जो बताता है कि घमंड कितना भी बड़ा हो, नियम और वरदान के सामने हमेशा झुकता ही है। प्रेम से कहिए जय श्री राम।